हेलो, मेरा नाम है अमोम जयचंद्र सिंह और चैनल का नाम है जयचंद्र इंग्लिश ग्रामर। आज हम चर्चा करेंगे क्लोज के बारे में। क्लोज ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें बहुत डाउट रहता है, स्टूडेंट को बहुत डाउट रहता है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ये थोड़ा क्रिटिकल भी है। लेकिन अगर हम लोग कॉन्सेप्ट और इसको प्रैक्टिस इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रैक्टिस के साथ पढ़ेंगे तो हम मेरा ख्याल में बहुत ईजी होगा। लेकिन हम इस्तेमाल प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके ईजी बनाते हैं। देखते हैं अभी हम क्लोज के बारे में चर्चा करते हैं। क्लोज जो है, पहले तो हम किसी भी पढ़ने से पहले उसकी डिफिनीशन मालूम होना चाहिए और इसके कितना प्रकार होता है वो मालूम होना चाहिए। और बात तो बाकी बात है, पहले हम डिफिनीशन शुरू करते हैं। डिफिनीशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्लोज? तो क्लोज है अभी क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस which has a subject and verb। सब्जेक्ट भाव जो अगर एक सेंटेंस में होगा तो वो क्लोज, मतलब क्लोज किससे बनता है? एक सब्जेक्ट प्लस भाव। अभी सब्जेक्ट भाव से क्या है, एक क्लोज बनता है। मतलब सब्जेक्ट भाव अगर एक वाक्य में उपवाक्य, क्लोज क्या है हिंदी उपवाक्य। तो उपवाक्य जो है क्या है, एक उपवाक्य में अगर सब्जेक्ट और भाव मिल करके बनता है उपवाक्य। ठीक है, तो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जब एग्जांपल बताऊँगा नहीं तो क्लियर नहीं होगा। क्लोज किसको कहते हैं? देखो, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट। इसमें देखो आई जो क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आई जो है सब्जेक्ट है और नो है भाव है इसमें। और दैट जो है ये कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। और ही जो है पर शुरू हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये इज जो है भाव है। तो ये क्या है अभी, सब्जेक्ट प्लस भाव। इसमें देखो सब्जेक्ट प्लस मिल करके भाव मिल करके क्या है, एक क्लोज बनता है। तो आई नो जो है एक क्लोज है। ठीक है, एक सब्जेक्ट भाव मिल गया, एक क्लोज है, एक क्लोज हो गया। और देखो डेट के बाद, डेट जो है कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है अभी आपको मालूम होना चाहिए। कंजंक्शन के बारे में भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। डेट जो है कंजंक्शन है, कई तरह के कंजंक्शन होते हैं, डेट भी कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन किसको कहते हैं? पहले तो डिफिनीशन। कंजंक्शन इज ए वर्ड टू कनेक्ट, मतलब सेंटेंस के सेंटेंस जुड़ता है। जिस वर्ड से सेंटेंस से सेंटेंस, एक वर्ड से एक वर्ड, एक सेंटेंस से दूसरा सेंटेंस, और एक क्लोज से दूसरा क्लोज से जुड़ता है। देखो यदि यहाँ एक क्लोज है और यहाँ भी एक क्लोज है। ठीक है, तो सब्जेक्ट भाव मिलकर के एक क्लोज बनता है, इसलिए ये भी क्लोज है। तो दोनों क्लोज को जुड़ने वाला शब्द को क्या कहते हैं? कंजंक्शन। खाली डेट नहीं है, कई तरह का कंजंक्शन आएगा इसमें, जैसा जरूरत पड़ेगा। तो अभी हम क्लोज क्या चीज़ है वो हमको जानकारी होना चाहिए पहले, और इसीलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। इसको पहले हम जानकारी देते हैं। जैसा सब्जेक्ट और भाव मिलकर हम भी होता है, ये क्लोज बनता है। क्लोज कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस भाव का कॉम्बिनेशन होगा तो वो भी क्लोज है। तो सब्जेक्ट भाव का कॉम्बिनेशन, जो आई जो क्या है अभी, आई जो सब्जेक्ट है और नो है भाव है, और डेट हो गया कंजंक्शन। इसके बाद क्या आएगा? ही आ गया। ही जो क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्यों? ये ही जो है, ये ही जो क्या है, सब्जेक्ट। एक्चुअली ये प्रोनाउन है। ही जो है सब्जेक्ट है और वो इस क्या है, भाव है। ये दोनों मिलकर के क्लोज बन गया। ठीक है, क्लोज तो बन गया। लेकिन आप लोग इसमें क्या है, कई स्टूडेंट को क्या है, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होता। पहले तो हमने तो बोल दिया सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, तो कई इसमें समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। तो आपको सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट जो है नाउन से बनता है। सब्जेक्ट जो है नाउन से बनता है, एक प्रोनाउन से। नाउन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब आएगा ये चर्चा में। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट नाउन से बनता है, एक प्रोनाउन से। सब्जेक्ट बनता है किससे? दो चीज़ से बनता है सब्जेक्ट। कभी भी सब्जेक्ट दो चीज़ से बनता है, एक नाउन और प्रोनाउन। तो यहाँ आई जो क्या है, आई क्या है, ये प्रोनाउन है। और वो भी
प्रोनाउन से बनता है, तो सभी प्रोनाउन नहीं बनता। प्रोनाउन में भी दो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी होता है, एक पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। चलो वो तो दूसरा बात है, प्रोनाउन की चर्चा में बताएंगे, लेकिन यहाँ जरूरत पड़ रहा है सब्जेक्ट। तो अभी हम इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, आई जो है क्या है, प्रोनाउन है, इसलिए सब्जेक्ट की जगह बैठ रहा है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट बनने के लिए प्रोनाउन होना चाहिए। कौन सा प्रोनाउन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अभी सवाल है सब्जेक्टिव प्रोनाउन की क्या क्या चीज़ है, सभी नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं बन सकता, तो आएगा ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी नो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मी गो टू स्कूल नहीं होता, आई गो टू स्कूल, क्योंकि आई मी जो है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। मी हो गया, ही हिम हो गया, देम हो गया, आस हो गया। तो मी के तो आई के तो मी है, ही के तो हिम है, ठीक है, आई वी के तो आस है। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्टिव, ठीक है। और ये जो है ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट से कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। इसीलिए कभी भी मी गो टू स्कूल नहीं होता, आई गो टू स्कूल होता है। ये भी एक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। इसलिए है इसमें भी प्रोनाउन में भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अभी मेरा कहने का मतलब आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट यहाँ वी भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो वो क्या है, वो प्रोनाउन है। तो अभी ये प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट की जगह बैठ गया, इसीलिए सब्जेक्ट बोल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन से भी बनता है, नाउन से भी। यहाँ मैं बोई बोल देता हूँ, राम बोल देता हूँ, ये भी सब राम। राम जो क्या है, नाउन है, ठीक है। राम क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है राम, ठीक है। इस तरह गहराई से मालूम होना चाहिए। चलो इतना तो नहीं बोल सकता अभी, इतना तो ज़्यादा मोटा मोटा तौर पर आपको ये क्या है, ये राम भी बा, ही आई भी बोल देता हूँ। आई जो क्या है, ये सब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए बैठा हुआ है। तो आई नो, तो आई जो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नो तो भाव है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, क्लोज। दोनों मिलकर क्या बन गया, क्लोज। हाँ, डेट आपको पता है, डेट कंजंक्शन क्या है, जो क्लोज के साथ, ये भी एक क्लोज है, यहाँ एक क्लोज शुरू हो गया। ये सब्जेक्ट ही जो है, ही जो सब्जेक्ट अभी बताए थे, ही जो है क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह बैठा हुआ है, ये इसको सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है, इसीलिए सब्जेक्ट बोलेगा। तो सब्जेक्ट है, और इस क्या है, ये भाव है। तो दोनों मिल करके क्या हो गया, एक क्लोज हो गया। तो अभी देखो इस सेंटेंस में, वाक्यों में यहाँ फुल स्टॉप है, हमने ये फुल स्टॉप, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक सेंटेंस है। तो आपको मालूम होना, क्लियर होना चाहिए, क्लोज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। एक वाक्यों में एक सेंटेंस में 2 क्लोज भी हो सकता है, 3 क्लोज भी हो सकता है, ठीक है। और क्लोज के लिए 2 वर्ड होता है, सब्जेक्ट और भाव, ठीक है। तो इसलिए सेंटेंस और क्लोज में भी आपको मालूम क्लियर होना चाहिए। तो एक सेंटेंस में 2 क्लोज होता है हमेशा, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लोज भी होता है। तो इस तरह का है। तो यहाँ तो कितना क्लोज है, 2 क्लोज है। और कौन सा जुड़ है, कंजंक्शन से क्या काम है, मैं अभी बताया था। कंजंक्शन क्या करता है, क्लोज से क्लोज होता है, कभी कभी सेंटेंस से जुड़ता है, ठीक है। और क्लोज से भी जुड़ता है, और फेस टू फेस, एक फेस से दूसरा फेस से जुड़ता है, ठीक है। तो इस तरह का है। आपको कंजंक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसीलिए बोलता हूँ कंजंक्शन की डिफिनेशन क्या है, वर्ड टू वर्ड, राम एंड श्याम, ये जगह क्लोज। कंजंक्शन जो है क्या है, क्या बोलते हैं, अभी क्या चल रहा था, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन है फेस टू फेस, एक फ्रेज से दूसरा फ्रेज, एक वर्ड से दूसरा वर्ड, और एक क्लोज से दूसरा क्लोज से जुड़ता है, उसको कंजंक्शन बोलते हैं। अभी कंजंक्शन के बारे में अभी आगे के चर्चा आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, क्लोज के बारे में। व्हाट इज़ क्लोज, तो समझ गया होगा आप। एक क्लोज क्या होता है, एक सब्जेक्ट प्लस भाव से मिल करके एक क्लोज बनता है, और एक सब्जेक्ट भाव मिल करके एक क्लोज से बनता है, और बीच में किससे ज्वाइन होता है, कंजंक्शन से। कोई भी कंजंक्शन ज्वाइन होता है, जैसे डेट हो गया, कोई भी कंजंक्शन आ सकता है जैसा सेंटेंस के अनुसार, ठीक है। यदि कंजंक्शन डेट भी आ सकता है, हु भी आ सकता है। आई नो व्हाट डू यू नो, तो आप जो जानते हो मैं वो जानता हूँ। तो व्हाट भी आ सकता है, ठीक है, व्हाट भी आ सकता है, बहुइस भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है कंजंक्शन, ठीक है। कंजंक्शन बहुत है, वो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चर्चा करेंगे जब इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगा।
आएगा। एडवर्बियल क्लोज से जब चर्चा करेंगे, एडवर्ब क्लोज करके आता है, इसमें भी आएगा कि एडवर्ब क्लोज किससे बनता है, वो कंजंक्शन के अनुसार ही बनता है, ठीक है। तो वो चर्चा करेंगे। अभी हम क्लोज के बारे में, जो क्लोज से पता चल गया होगा क्लोज किसको कहते हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब मिलकर के क्लोज बनता है, और एक उपवाक्यों में एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा तो वो क्या है, क्लोज है। और दूसरा भी देखो कंजंक्शन क्या होता है, क्लोज से क्लोज, एक क्लोज यहाँ, एक क्लोज से यहाँ, क्लोज से जो जुड़ रहा है उसको तो क्या है, कंजंक्शन। ये भी मालूम होना चाहिए, ज़रूरत है इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्लोज के बारे में जानकारी हो गया। अभी ये दूसरा क्या है, डिफिनीशन तो पता चल गया, ठीक है। अभी क्या है, नेक्स्ट में आ जाओ, इसका कितना प्रकार का, कितना टाइप है, टाइप काइंड्स, बट काइंड्स कितना काइंड्स है, देखो कितना प्रकार है वो भी मालूम होना चाहिए। सबसे पहले प्रिंसिपल सबऑर्डिनेट क्लोज व प्रिंसिपल क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। देखो प्रिंसिपल क्लोज, दूसरा क्या है, सबऑर्डिनेट। थोड़ा अलग अलग लिखता हूँ क्योंकि इसके सबऑर्डिनेट, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तीसरा है कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। तो अभी कोऑर्डिनेट क्लोज को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और सबऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट माने निर्भर, दूसरा से निर्भर करना, ठीक है। और इंडिपेंडेंट मतलब ये इंडिपेंडेंट है, दूसरा का निर्भर नहीं करता, उसको क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज। अब उसको जानकारी हम बताता हूँ, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करता हूँ, ये सब बोलने से समझ में नहीं आएगा। तो मैं प्रिंसिपल क्लोज जो है, दूसरा नाम क्या है, ये दूसरा नाम है, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, और दूसरा नाम है डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल क्लोज को भी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज जो है ये मेन क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है, मेन क्लोज भी बोलते हैं, ठीक है, मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज भी बोलते हैं, और इंडिपेंडेंट मेन क्लोज भी बोलते हैं इसको, और इंडिपेंडेंट क्लोज भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट भी बोलते, इसको मेन इंडिपेंडेंट बोलते हैं, स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्रता को जिसको बोलते हैं, निर्भर नहीं करता, तो इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं इसको। क्या है, मेन क्लोज इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं, इस तरह का, ये भी इंडिपेंडेंट बोलते हैं। देखो हम ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखना, अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा, देखना बताता हूँ। पहले हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल क्लोज किसको कहते हैं, प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। देखो मैंने लिखा, आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, आई नो दैट ही इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। तो आई में अभी देखो प्रिंसिपल क्लोज जो है, अभी क्या है, प्रिंसिपल क्लोज जो है, अभी हम प्रिंसिपल क्लोज के बारे में बता रहा हूँ। प्रिंसिपल क्लोज किसको कहते हैं, इसके प्रैक्टिस देखो, मैं प्रैक्टिस बताता हूँ। प्रैक्टिस जब तक प्रैक्टिस नहीं बताएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिस है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल लिखता है, प्रैक्टिस बताता हूँ। प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो है क्या है, नॉट स्टार्ट विथ, नॉट नहीं स्टार्ट होता है, शुरू नहीं होता है, विथ कंजंक्शन, नॉट स्टार्ट विथ कंजंक्शन, ये है क्या है, ये कंजंक्शन जो स्टार्ट नहीं करता, नहीं होता। तो देखो यहाँ जो आई नो जो है, जो देखो आई नो जो है क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, दोनों मिलकर क्लोज हो गया। लेकिन ये कौन सा क्लोज है, अभी प्रकार है कितना, कौन सा क्लोज है, किस टाइप का क्लोज है ये, तो ये प्रिंसिपल क्लोज है। क्यों, ये देखो प्रिंसिपल क्लोज क्या बोला मैंने, नॉट स्टार्ट विथ कंजंक्शन, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं है, ये यहाँ कंजंक्शन इधर चला गया, ठीक है। इसका आगे स्टार्ट विथ कंजंक्शन, ठीक है, आगे स्टार्ट, इस कंजंक्शन स्टार्ट नहीं है, आगे मतलब कंजंक्शन नहीं है, तो ये जो भाग आगे स्टार्ट नहीं है वो क्लोज को क्या करते हैं, वो प्रिंसिपल, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज। क्यों, ये कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं, क्या है इसका टेक्निक क्या है, नॉट स्टार्ट विथ उनसे कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, ये क्लोज क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लोज। दूसरा आ जाओ, अभी नोट मिटा देता हूँ, स्टार्ट विथ कंजंक्शन। अभी देखो सबऑर्डिनेट, यहाँ क्या है, सबऑर्डिनेट, हाँ, सबऑर्डिनेट को क्या है, स्टार्ट विथ कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लोज से क्या
क्या करके सबऑर्डिनेट क्लोज क्या करेगा, स्टार्ट कर किससे करेगा, कंजंक्शन से। ये देख लेना कंजंक्शन से स्टार्ट है, ये सब्जेक्ट प्लस भाव, इस जो भाव है, इस जो भाव है ये अभी बताऊंगा इस कैसा भाव है, मेन भाव है ये अभी। क्योंकि इस आर ए में कभी सभी जानते हैं हेल्पिंग भाव करके, लेकिन कभी कभी ये मेन भाव का भी रोल करता है। मेन भाव का जहाँ देखो एग्जाम्पल आई एम गोइंग, तो आई एम गोइंग में क्या हो गया, आई एम में गोइंग जो आई एम गोइंग जो गो जो मेन भाव है, अगर मेन भाव के बगल में अगर बैठेगा तो क्या है उसको कंजंक्शन, सॉरी उसको क्या है हेल्पिंग भाव। अगर ये यहाँ एग्जेक्टिव आ जाएगा आई एम हैप्पी, तो यहाँ भाव मेन भाव है, मेन भाव नहीं है, तो क्या है इसमें अभी ये क्या बन गया मेन भाव, ठीक है। इस तरह का अगर मेन भाव नहीं होगा, अकेला अगर हेल्पिंग भाव होगा उसको हम क्या इसको क्या कहेंगे, वो मेन भाव। ये भी ध्यान, कभी कोई बोलता है मेन भाव, कोई बोलता है, कोई बोलता है हेल्पिंग भाव, इसमें डाउट रहता है। तो जहाँ एग्जेक्टिव बगल में आ जाएगा, मेन भाव नहीं होगा, तो वो क्या है, वो मेन भाव है, ठीक है। अभी मेन भाव को रोल कर रहा है, तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ, ये समझाना पड़ रहा है। कभी कभी डाउट रहता है इससे क्या है कि मेन भाव है क्या हेल्पिंग भाव बोल रहे हैं, ये यहाँ हेल्पिंग भाव नहीं है, ये मेन भाव है। तो ठीक है, ही जो सब्जेक्ट है और इसके बाद ये भाव है, तो दोनों मिलकर के क्या बन गया, एक क्लोज बन गया, ठीक है। तो क्लोज है, लेकिन इसमें हम क्या चर्चा करेंगे, कौन सा टाइप का क्लोज है। अभी कौन सा टाइप का क्लोज है, अभी बताया था सबऑर्डिनेट क्लोज है। क्यों, स्टार्ट विद कंजंक्शन। तो यहाँ तक ये हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, ये यहाँ तक जो है कंजंक्शन से पहले वाला है ये क्लोज हो गया। ये क्या है, ये प्रिंसिपल हो गया क्योंकि ये कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं है। और दूसरा यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू हो गया, ये क्या है किससे स्टार्ट हो रहा है, कंजंक्शन से। डेट, कंजंक्शन डेट से कंजंक्शन है, व्हाट डेट, ये सब कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो क्या है, इसको क्या हो गया, ये मेन चीज़ है, याद रखना, इसको ध्यान से सुनना। तो कंजंक्शन से स्टार्ट होगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। ये सबऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है ना, कंजंक्शन से स्टार्ट होगा इस तरह का। देखो अभी एक बताता हूँ, ये भी हाँ कभी कभी डाउट होता है, ये भी क्लियर कर लेता हूँ। इफ यू वर्क हार्ड, बट ट्राई लिख देते हैं, ट्राई हार्ड, यू विल पास द एग्जाम। देखो यहाँ देखो, कभी कभी कंजंक्शन आगे आ रहा है, कभी कभी वाक्यों में कंजंक्शन, वाक्यों में कभी क्या होता है, कभी कभी कंजंक्शन बाहर, कंजंक्शन वाला पहले आ जाता है। कंजंक्शन क्या है, तकरीबन 20 में बैठता है, सेंट क्लोज की 20 में, ठीक है। अभी कभी कभी क्या है, वो पहले आ जाता है, इसलिए डाउट होता है पहले आ गया कंजंक्शन, पहले कंजंक्शन है, कंजंक्शन से कभी पहले भी आ सकता है, ठीक है। सर ये डिपेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो अभी इफ जो है कंजंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम इसको देखो, ये यहाँ से कंजंक्शन से लेकर के देखो, ये यहाँ से कंजंक्शन से लेकर यहाँ तक, अब ये सब्जेक्ट शुरू हो गया, तो ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस शुरू हो गया। तो इस पार्ट को सेंटेंस को क्या, इस कौन सा क्लोज है, ये सब्जेक्ट प्लस ये कंजंक्शन है। कभी कभी अभी हमने बोल दिया सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, कभी कभी कंजंक्शन से भी स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन यही रहेगा, सब्जेक्ट भाव तो रहेगा, ठीक है। ये कंजंक्शन इसलिए लिखा हुआ कंजंक्शन है, तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, भाव, ये दोनों मिलकर के क्लोज हो गया। और ये कंजंक्शन है, कभी कभी कंजंक्शन बीच में ना आकर के वाक्यों के पहले, सेंटेंस के पहले आता है, ठीक है, इसके लिए डाउट नहीं रहना, तो कभी ये पहले भी आ जाता है। तो ये सब्जेक्ट भाव मिलकर के क्या हो गया, एक क्लोज बन गया यहाँ तक, ठीक है। ये पार्ट ऑफ दिस जितना भी है, ये क्या है, ये क्या कौन सा क्लोज है, सबऑर्डिनेट क्लोज। ये कौन सा क्लोज हो गया, अभी सबऑर्डिनेट क्लोज स्टार्ट विद कंजंक्शन, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है ना, ये यहाँ तक, यहाँ से और एक सेंटेंस शुरू हो गया। ये क्या है, यहाँ कोई आगे कोई कंजंक्शन है, तो उसको है जो कंजंक्शन से अगर स्टार्ट नहीं होगा तो हम बताया था वो क्या है, वो प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल क्लोज पीछे भी आ सकता है, आगे ना आकर के, इसमें भी डाउट हो जाता है। प्रिंसिपल क्लोज तकरीबन आगे आता है, कभी कभी पीछे भी चला जाता है, क्योंकि कंजंक्शन की वजह से, ठीक है ना। कंजंक्शन के साथ आ जाएगा, वो पहले आ जाएगा, तो वो पहले वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, वो क्लोज क्या हो जाएगा, वो सबऑर्डिनेट क्लोज। और जो बाद में आएगा वो अगर कंजंक्शन नहीं होगा तो वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल क्लोज। आई होप आप क्लियर हो गए होंगे शॉर्टकट में इसके टेक्टिव। अगर कंजंक्शन से स्टार्ट होगा सबऑर्डिनेट क्लोज, अगर कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा वो क्या है, प्रिंसिपल क्लोज। तो मेरे ख्याल में आप सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लियर हो गया। अभी
अभी नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेट क्लोज। अभी नेक्स्ट आ जाओ कोऑर्डिनेट क्लोज। तो कोऑर्डिनेट क्लोज इज फॉलो बाय द conjunction for and neither but or yet। सो देखो 1 2 3 4 5 6 7 सो तकरीबन 7 कंजंक्शन है। देखो यही सब कंजंक्शन रहेगा इसका। देखो अभी इसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज इज फॉलो बाय द कंजंक्शन फॉर एंड नाइदर। देखो ये क्लोज इसको कहते हैं फैन बॉय, ठीक है। फैन बॉय इसको कहते हैं फैन बॉय, इसको कहते हैं फैन बॉय, ठीक है। फैन बॉय तो फैन बॉय से देखो एफ क्या हो गया, एफ हो गया 4, ए हो गया एन हो गया नाइदर, बी हो गया बट, ठीक है। ओ हो गया और, वाई हो गया येट, एस हो गया सो। तो इसको शॉर्टकट में आप याद कर लेना, इसको हम बनाते हैं फैन बॉय करके, ठीक है। ये याद करने क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता, तो इस तरह का ये बहुत ज़रूरी है इसको याद, नहीं तो सब गलत हो जाएगा। हाँ, इसलिए 4 कभी कहीं दूसरा में भी बैठता है, तो ऐसा नहीं। 4 अगर होगा, एन होगा, नाइदर होगा, बट होगा, और होगा, येट होगा, इस तरह का कंस्ट्रक्शन सेंटेंस अगर आएगा, क्लोज आएगा, तो वो क्या है, वो कोऑर्डिनेट क्लोज है। अभी हम एग्जांपल के साथ बताता हूँ तब क्लियर होगा। एग्जांपल के साथ कोऑर्डिनेट क्लोज अभी क्या चल रहा है, कोऑर्डिनेट क्लोज किसको कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लोज देखो, कोऑर्डिनेट क्लोज के एग्जांपल मैं बताता हूँ। एग्जांपल he is sick, so he cannot attend the मीटिंग। देखो अभी देखो यहाँ क्या है, अभी मैं बोला था ना, ये एक क्लोज है, एक सब्जेक्ट प्लस क्लोज, ए भी क्लोज है, सब्जेक्ट बाहर मिलकर क्लोज हो गया, और ये भी सब्जेक्ट बाहर मिलकर के क्लोज हो गया। लेकिन अभी क्या, अभी बताया था अगर कंजंक्शन स्टार्ट होगा तो क्या है, इसको क्या है, प्रिंसिपल क्लोज हमने बताया था। और जो क्लोज क्या बोलते हैं, इसमें डाउट होता है, अगर कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो क्या हो गया, वो सबऑर्डिनेट क्लोज। लेकिन वो किसके लिए लागू है, ये सब जैसा अभी बताया था, ये जो फैन बॉय कंजंक्शन है, ये इसके अलावा ये लागू नहीं है, ठीक है। वो जो हमने बताया था ये ट्रिक्स इसमें लागू नहीं है, ठीक है। ये सब फैन बॉय रहेगा, ये कंजंक्शन रहेगा तो उसमें वो लागू नहीं है, वो है ये है रहेगा तो क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज, ना सबऑर्डिनेट क्लोज ना प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। इसमें अगर शो होगा तो ये सब एक कोऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये सब ही जैसी सो इसलिए वो नहीं जा सकता, मीटिंग में अटेंड नहीं कर सकता। ये इंडिपेंडेंट इसलिए बोलता है, ये दूसरा से निर्भर नहीं है, ठीक है। वो पहले वाला पिछला से निर्भर भी होता है, नहीं निर्भर भी होता है। लेकिन इस तरह का कंजंक्शन अगर आ जाए क्लोज में तो क्या है, दोनों क्लोज के बीच में इस तरह का कंजंक्शन आ गया तो क्या है, दोनों क्लोज के बीच में इस तरह का कंजंक्शन आ गया, 4 आ गया, एन आ गया, बट ओ वाई, इस तरह का कंजंक्शन, ठीक है। ये आ गया तो क्या है, उसको कोऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे हम उसको, ठीक है, ना कि सबऑर्डिनेट क्लोज, ना इसको या सबऑर्डिनेट क्लोज ना प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है। तो इस तरह का कंजंक्शन में आ जाए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में भी आपको जानकारी, कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन कितना प्रकार है, कंजंक्शन, व्हाट इज कंजंक्शन, द वर्ड यूज टू कनेक्ट वर्ड टू वर्ड, one word to another word, one sentence to another sentence, one phrase to another phrase, one clause to another clause, ठीक है। जो किसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन किसको कहते हैं, सब्जेक्ट टू एक वर्ड टू वर्ड,
एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस से जुड़ने वाला, एक क्या कहते हैं क्लोज, एक क्लोज से दूसरा क्लोज से जुड़ने वाला, ठीक है, एक फ्रेज से दूसरा फ्रेज को जुड़ने वाला वर्ड को शब्द क्या कहते हैं कंजंक्शन। इसीलिए है कंजंक्शन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए कंजंक्शन शो है, ये जुड़ रहा है दूसरा, लेकिन ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लोज है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लोज। क्लोज दो प्रकार का होता है, एक कोऑर्डिनेट क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज। बाकी जितना भी कंजंक्शन है वो सबऑर्डिनेट क्लोज है, ठीक है, तो बहुत है सबऑर्डिनेट क्लोज, वो बाद में बताऊंगा। सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज बहुत है, सबऑर्डिनेट क्लोज का, सबऑर्डिनेट क्लोज में भी बहुत तरीके का होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ प्लेस, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ मैनर, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ रिजल्ट, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ क्या बोलते हैं इफेक्ट। इस तरह हम चर्चा करेंगे। ये सब क्लोज जो है एडवर्बियल क्लोज में इस्तेमाल होता है। एडवर्बियल क्लोज कैसा पता चलेगा, जब सबऑर्डिनेट क्लोज का, जब इसका सबऑर्डिनेट क्लोज में भी अभी तो कोऑर्डिनेट क्लोज के बारे में बोला है, और सबऑर्डिनेट क्लोज से हम पहले बोला था किसको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं, वो तो एग्जाम के साथ बता दिया। कॉन्जुगेशन से स्टार्ट होगा तो वो सबऑर्डिनेट क्लोज है। इसमें भी वो प्रकार होता है, उसमें भी 3 प्रकार, आगे जाकर हम इसको बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले से स्टार्ट होगा तो बाकी आएगा। जो सबऑर्डिनेट क्लोज में भी कितना प्रकार है, 3 प्रकार। क्या है, पहले सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज, सबऑर्डिनेट एडवर्बियल क्लोज। तो एडवर्बियल क्लोज में बहुत जरूरी है कंजंक्शन के बारे में जानकारी होना। जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज कैसा पता चलेगा, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम होगा, व्हेन, व्हाइल, फॉर, बिफोर, अनटिल, टिल, अनटिल, सिंस, एज, सन, एज। ये जो रहेगा तो ये सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल एक बताता हूँ इसका, लेकिन अभी नहीं है, अभी बता देता हूँ। इसके लिए पहले सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज किसको कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है, क्लोज ऑफ सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम लिख देते हैं। टाइम में क्या क्या आता है, देखो टाइम में क्या आता है, टाइम में टिल, अनटिल, फॉर, बिफोर, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, और सिंस के बाद एज, सोन, हाँ, इसके बाद इस तरह का आता है, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, ये भी व्हेन, व्हाइल, इस तरह का व्हाइल, इस तरह का आता है। तो ये सब कंजंक्शन रहेगा, ये सब कंजंक्शन रहेगा। तो क्या है, ये कंजंक्शन रहेगा वो सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। ये एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्या आता है, एडवर्ब टाइम बताते हैं, सबऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम, ठीक है, क्लोज ऑफ टाइम है, टाइम बताता है। तो इसे देखो एग्जांपल एक बताता हूँ, ये वाइट अनटिल के बताता हूँ, आई सेल वाइट, आई सेल वाइट until you come, तो ये देखो until you come, देखो इसमें क्या है, ये सादे बाब ये क्लोज हो गया, लेकिन ये क्या है, अगर until होगा, कंजंक्शन until होगा तो क्या है, ये क्लोज कौन सा है, ये सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज इस तरह का। अगर टिल होगा, टिल यहाँ है, अभी टिल लगा देते हैं, टिल कंजंक्शन है। अगर कंजंक्शन क्यों बोल रहा है, देखो यहाँ एक क्लोज है, सब्जेक्ट भाव हैं, और इसके बाद टिल के बाद एक सब्जेक्ट काम आ रहा है, सब्जेक्ट भाव, तो दोनों एक क्लोज है ना, तो दोनों क्लोज को जुड़ रहा है कौन सा, टिल। तो एक टिल है, प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है। आई सेल काम टिल मंडे, आई सेल काम, आई सेल वाइट, ठीक है, आई सेल वाइट टिल ये भी आई सेल वाइट टिल मंडे। ये क्या है, ये कभी कभी टिल जो है क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन भी टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टिल का पार्ट ऑफ स्पीच
टिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन जैसा कंस्ट्रक्शन के सेंटेंस के अनुसार होता है। और कभी कभी ये क्या है, प्रीपोजिशन ना हो करके ये क्या होता है, एक कंजंक्शन भी होता है, ये कंजंक्शन की भी रोल करता है, क्योंकि वो तो सेंटेंस की इंस्ट्रक्शन। अभी जो बताया था आई सेल वाइट टिल मांडे, ये मांडे क्या है, ये नाउन है ना, ये मांडे, तो नाउन के आगे टिल मांडे ये क्या है, प्रीपोजिशन है, नाउन के आगे इस्तेमाल हो रहा है टिल मांडे, तो क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोज मांडे। तो अगर जो पहले वाला बोला था आई सेल वाइट टिल यू काम, ये जो यू काम जो है, देखो यू काम जो है, यहाँ सब्जेक्ट भाव आ रहा है, टिल के बाद क्या, कंजंक्शन के बाद एक सब्जेक्ट हो गया और एक भाव हो गया, एक क्लोज हो गया, तो क्या है, ये सब्जेक्ट और भाव, पहले वाला सब्जेक्ट भाव नहीं था इसमें, ठीक, क्या है, एक क्या है, नाउन था, ठीक है, तो इसलिए वो नाउन के आगे इस्तेमाल हो रहा है, एक तो वो क्लोज नहीं होता है, वो क्या है, प्रीपोजिशन होता है। और क्लोज जब कहा जाएगा, जब एक कंजंक्शन जो ये एक कहा जाएगा, ये क्या है, ये मतलब ये कंजंक्शन जब कहा जाएगा जब ये सब्जेक्ट भाव एक दोनों क्लोज को जुड़ेगा। अभी जो बताया था क्लोज क्या है, दोनों क्लोज को जुड़ने वाला वर्ड को भी कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो हर एक वर्ड का अलग अलग रोल होता है, कभी प्रीपोजिशन भी होता है, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। कई जो वर्ड है जो नाउन भी होता है, सॉरी प्रीपोजिशन भी होता है, कभी कंजंक्शन भी होता है, तो इस तरह का कभी तो वो तो बहुत गहराई की बात, वो तो बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी यहाँ आपको समझ में हो गया क्लोज ऑफ टाइम। क्लोज ऑफ टाइम ये जो वर्ड जितना हमने लिखा था ये वर्ड रहेगा, तो कौन सा क्लोज होगा, एडवर्बियल नाउन क्लोज, ठीक है, एडवर्बियल नाउन क्लोज बाय एडवर्बियल नाउन क्लोज, ठीक है, इस तरह का। तो अभी हम वो बाद में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी हम जो अभी क्या है, हमने इसका क्लोज का कितना प्रकार है तो एग्जाम्पल के साथ बोल दिया। जैसा प्रिंसिपल क्लोज को क्या है, 3 प्रकार है, पहले प्रिंसिपल क्लोज, इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लोज, इसके बाद कोऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज कैसा पता चलेगा, अगर कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा वो क्लोज जो है वो क्या है, वो नाउन क्लोज, सॉरी वो प्रिंसिपल क्लोज। और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज, दूसरा नंबर है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो सबऑर्डिनेट क्लोज कैसा पता चलेगा, अगर कंजंक्शन से स्टार्ट होगा, मैं बोला कंजंक्शन से स्टार्ट होगा तो वो क्या है, सबऑर्डिनेट क्लोज। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज किसको कहते हैं, अगर कोऑर्डिनेट क्लोज जैसे हमने फैन बॉय, ये फैन बॉय लिखा था, ये जो इस तरह का इसकी कंक्लूजन अगर होगा फॉर एन नाइदर बट और वाई येट और एस सो, इस तरह का होगा, तो दोनों क्लोज के बीच में अगर ये कंजंक्शन रहेगा, वो ना वो सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल क्लोज है ना सबऑर्डिनेट क्लोज, वो क्या है, कोऑर्डिनेट क्लोज। इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो जो कंजंक्शन जो हमने बताया था, कंजंक्शन के 2 प्रकार है और 3 प्रकार है, एक तो कोऑर्डिनेट क्लोज और रिलेटिव क्लोज जो है, कोऑर्डिनेट रिलेटिव क्लोज होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो नाइदर आइदर, वो तो चलो वो तो दूसरा है। तो मेन करके 2 भाग में है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन 2 होता है, एक है कौन सा क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज। तो इसीलिए कोऑर्डिनेट क्लोज को ही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ही इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसलिए कोऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल में पता हो गया होगा प्रिंसिपल क्लोज किसको कहते हैं, कैसा होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज कैसा होता है और किसको कहते हैं, और कोऑर्डिनेट क्लोज किसको होता है। तो अभी मेरे ख्याल में ये हो गया होगा, लेकिन ये बहुत डाउट पे है। तो ये हम इस प्रकार का बारे में 3 प्रकार के बारे में। अगले क्या है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज। सबऑर्डिनेट में भी अभी हमने सबऑर्डिनेट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज तो सीख गया, टाइप किस तरह का टाइप है, कैसा वर्ड होने से वो सबऑर्डिनेट क्लोज कराएंगे, प्रिंसिपल क्लोज कराएंगे, कोऑर्डिनेट क्लोज कराएंगे। लेकिन अभी इसका सबऑर्डिनेट क्लोज को भी आगे 3 भाग होता है, तो अभी इतना टाइम नहीं है क्योंकि वो चर्चा करेगा। तो क्योंकि वो जब सबऑर्डिनेट क्लोज में 3 प्रकार होता है, सबऑर्डिनेट में भी सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। अभी एडवर्ब क्लोज के बारे में थोड़ा चर्चा किया था हमने, तो वो अभी करने से क्या है, अभी अधूरा हो जाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, अगर वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। जैसे अभी सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज से स्टार्ट करूँगा मैं। सबऑर्डिनेट क्लोज में 3 प्रकार, नाउन क्लोज और सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लोज। तो नाउन क्लोज जब स्टार्ट होगा वो काफ़ी मतलब यो है, थोड़ा डाउटफुल है, तो वो अगर तो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो अगले के लिए उसको क्योंकि अभी सब एट ए टाइम नहीं कर सकता, तो इसीलिए अगले हम रखेंगे सबऑर्डिनेट कितना प्रकार का है, 3 प्रकार है। और इसका कैसा पता चलेगा, ये आइडेंटिफाई होगा। सबऑर्डिनेट नाउन क्लोज है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लोज है, इसके भी कॉन्सेप्ट होते हैं और प्रैक्टिस होते हैं। मैं पूरा बताऊँगा, बहुत ईजी हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस इस्तेमाल करेगा तो बहुत ईजी, नहीं तो अगर मीनिंग के अनुसार कहीं दूसरा का अगर इस तरह का नहीं सीखोगे तो आप लोग सीख ही नहीं पाओगे, तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकता। तो अभी आपको सब्जेक्ट मेन पर कई स्टूडेंट को सब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं होता, सब्जेक्ट क्या होता है। मैं बोला था सब्जेक्ट जो है किससे बनता है, एक नाउन से बनता है, एक प्रोनाउन से बनता है। इसमें भी सब्जेक्टिव बनता है, नाउन में भी सब्जेक्टिव नाउन होता है, सब्जेक्टिव नाउन, ऑब्जेक्टिव नाउन, और प्रोनाउन में भी, तो प्रोनाउन से बनता है। प्रोनाउन में भी आई, वी, सी, दे, ये सब्जेक्टिव इससे होगा। इसका प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट मी, आस, ये इससे नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा। तो अभी इसके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। अभी यहाँ ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।